आप अनाथि मुनि का जीवन चरित्र युवाचार्य भगवंत के मुखारविंद से निरंतर सुन रहे हैं, जो श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथ है। उस अध्ययन के माध्यम से आप सैनिक राजा और अनाथि मुनि का संवाद और उसके साथ पूज्यपाद कवि कुलभूषण श्री त्रिलोक ऋषि जी महाराज साहब के द्वारा रचित सैनिक चरित्र को भी आप युवाचार्य भवन के मुखार सुन रहे। आइए आप हमसे सुनेंगे श्रमण संघ की आन बान शान हमारे युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब को युवाचार्य भगवान। चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी, अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान, परम श्रद्धेय परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय परम वंदनीय आत्मज्ञानी सदगुरुदेव श्री डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश हमारे भीतर के अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आलोक प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना जिन वाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। चर्चा हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं किनकी? अनाथि मुनि और सैनिक राजा की। लेकिन अपना क्या संबंध? ना अनाथि मुनि मेरे गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु थे, ना सैनिक आपके दादा परदादा थे। उनकी चर्चा करके अपने को क्या फायदा? बायोडाटा में अगर आप आपकी साख लिख दो तो सामने वाले को आपके वहां पर संबंध तय करना या नहीं समझ में आ सकता है। हमारे अगर गुरु दादा गुरु की बात बोलूं तो आपको संप्रदाय ये वो सब समझ में आएगा। इससे क्या होने वाला? उनकी चर्चा से क्या होगा? ना तुम्हारे कोई ना हमारे कोई। उन्होंने क्या बात की, हमको उससे क्या लेना देना? उस चर्चा से हमको क्या मिलेगा? क्या ज्ञान मिलेगा? उनकी चर्चा से हमको क्या ज्ञान मिलेगा? ये केवल व्यक्ति है, हमारे सामने तो शख्सियत है। उनकी चर्चा यानी दो महत्वपूर्ण ऐसी अनादिकाल से चली आई, पीढ़ियों से सदियों से चली आई द्वंद्व की चर्चा है। एक तरफ वो है जो अंतर से बहुत समृद्ध है और एक तरफ वो है जो बाहर से बहुत समृद्ध है। दोनों का आपस में संवाद है ये, और उस संवाद में एक बहुत महत्वपूर्ण अभी क्या आया हुआ है? ट्विस्ट आया हुआ है। आपकी भाषा में क्या आया हुआ है? ट्विस्ट। ट्विस्ट किसको कहते हैं? एकदम अचानक मोड़ आ जाना, वैसा हुआ। सैनिक तो पहुंचे उद्यान में, सामने देखा युवा है, तपस्वी है, मुनि है, अपने घोड़े से नीचे उतरे, प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की, सामने बैठे, पूछ लिया महाराज आपको क्या बात है, इतनी तरुण उम्र में क्यों आपने संयम ले लिया? आपको भी कई बार ऐसा होता है। आप सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, धर्म कब करेंगे, साधना कब करेंगे? हमारा क्या विचार रहता है? जिंदगी लांबी घनी छे, हूँ छुए वा ख्याल मां। बहुत लंबी चौड़ी जिंदगी है। भोग विल्यो भोग सघड़ा, शू उपाधि हाल मां, बाद मां बेसी जशु लईन मारा हाथ मां। क्या सोचते हम? अभी क्या करना है ये इतनी जल्दी? ये जो रिटायर्ड लोग हैं ना, उनके लिए है।
जो बूढ़े हैं उनके लिए है, जो बीमार है उनके लिए है, जो अभी ऐसी स्थिति में है कि कभी कोई खुड़ुक हो सकते हैं, इनको संतारा पचकाना वो धर्म है। अभी हम कहाँ धर्म करें, कई हमारा साथ थे भी कई क्यों थे ही मुन गया माने मुंडो यूं थोड़ी हाले सा हमें थे गया पर आगे मैं क्यों आवा। और एक समय था हमारे यहाँ इस तरह की अवधारणाएं कुछ प्रचलित थी, क्योंकि वैदिक परंपरा जो है वो 4 आश्रम मानती है। कौन कौन से? ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। कि जो तुम्हारा जवानी तक का समय है वो किस में बीतना चाहिए? ब्रह्मचर्य में। जवानी का जो समय है वो तुम्हारा अपने घर की जिम्मेदारी वाले गृहस्थाश्रम में। और जब तुम्हारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए, परिवार की जिम्मेदारियां आने वाली पीढ़ी संभाल ले, तो उस समय वानप्रस्थाश्रम, अपने आप को एकांत की ओर ले जाओ, वन की ओर ले जाओ। और फिर अंत में संन्यास आश्रम, सारा कुछ छोड़ करके अपने में डूब जाओ। ये हमारे वहां वैदिक परंपरा थी। तो लोग सोचते थे वानप्रस्थाश्रम संन्यासाश्रम कब है? 3rd 4th एज में है। अभी क्या करना है? अभी तो भोग विल्यो भोग सगड़ा शू उपाधि हाल मा। अरे अभी तो मौज करो, जहां के हो सके वहां से टिकट निकाल लो। यहां हम प्रवचन में नहीं आ सकते हैं, हम यहां बैठ करके सामायिक नहीं कर सकते हैं, हम यहां बैठ करके एक माला नहीं फेर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अगर लंदन जाना हो, यूएस जाना हो, विदेश जाना हो तो 10 दिन की छुट्टी, चाहे व्यवसाय हो, चाहे बिजनेस जॉब हो, कोई भी हो, ऑफिस हो, निकल जाता है आदमी। कैसे चलता है काम? सारे काम ठप हो जाते। नहीं मानस साहब मोबाइल है ना माना कने काम हो जावे। अरे जब तेरे मोबाइल से इतने काम हो सकते हैं तो 1 घंटे का मैनेज कर नहीं सकते हो? पर नहीं, हमारा क्या रहता है? भोग विलो भोग सगड़ा। अभी मौज करो। 5 इंद्रियों के जो हमको विषय मिलते हैं, जितनी हमारे पास सुविधा है, जितनी हमारे पास व्यवस्था है, पूरा अवसर ले लो। जैसे कोई एकाध व्यक्ति होता है, उसको अगर मौका मिल जाए, छोटा बच्चा होता है, अब मैं ना जानबूझ करके क्या होता है, अगर हम चॉकलेट देना तो हम जो दे बच्चे को पसंद आए नहीं आए, हम दे उतने ज्यादा उसकी माँ को पसंद आए नहीं आए, इसलिए मैं ना हो सके वहां तक बच्चों को हाथ से चॉकलेट, छोटे छोटे बच्चों को हाथ से नहीं देता हूँ, डब्बा ही सामने रखता हूँ। बोले मार से इतना डब्बा, मैंने कहा रहने दो उसको, वो डब्बे से खेलता है। पहले तो बच्चा क्या करता है, इतनी टॉफियां देखते हैं ना, खुश हो जाता है, वो डब्बे को देखते रहता है। फिर वो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डब्बे को खाली कर लेते हैं, और डब्बे को खाली करके फिर उसमें से जो उनको चाहिए चुन लेते हैं। कई होते वो, अरे डब्बा आ गया अपने हाथ में, ये इधर से भर ले उधर से भर ले। हमारा एक परिचित बहुत अच्छा युवक था, उसका बच्चा आता था, तो हम लोग व्याख्यान में जाते थे तो आपको आश्चर्य होगा, हम लोग डब्बा छुपा के आते थे। हमारे बड़े बहू साक्षी, हमारे हितेंद्र सिंह जी साक्षी, छुपा के रखते थे। वो व्याख्यान भी चल रहा हो तो साइड साइड से बराबर कमरे में जाता है, उसको पता है कहाँ टॉफी का डब्बा रखा हुआ है, जाता है, ये जेब भर, ये जेब भर, ये जेब भर, ये जेब भर। आप हम ऐसे ही है, हम सोचते भोग मिल गए भोग लो, टीवी है टीवी देख लो, मोबाइल है मोबाइल देख लो, इधर मिल रहा है इधर खा लो, उधर मिल रहा है उधर खा लो, ये सुने आ रहा है ये सुन लो, ये देखने को मिल रहा है ये देख लो। कितना ज्यादा हमको लगता है अभी हम मजबूत है ना, अभी हमारे कान अच्छे, कान में ईयरफोन डाल लो, अभी आंखें अच्छी है, मेटा का चश्मा लगा लो, अभी हमारे पांव अच्छे ना, बढ़िया से बढ़िया आदिडास नाइके के जूते बांध लो। कितने सारी, अरे हमारे पास अभी बहुत सोना है ना, गले में बढ़िया बढ़िया मोटी मोटी चेन पहन लो, ब्रासलेट लगा लो। कितने हमारे मन में अरमान रहते, सोचते क्या भोग विल्यो भोग सगड़ा शू उपाधि हाल मा बाद मा देसी जशु लईन मारा हाथ मा। बाद में बैठ जाएंगे, माला तो गिननी है, वो कहाँ जाने वाली, वो तो गिनेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे वही काम करेंगे। अभी तो भोग भोग लो। पर
जो टूटी जाशे अचानक श्वास निसर्गम, क्या थशे जन्म, क्या थशे जन्म। सोचो, अनाथी मुनि यही कह रहे हैं कि राजन मैं अनाथ था, कोई मेरा प्रोटेक्टर नहीं, मेरी रक्षा करने वाला नहीं, मेरी संभाल करने वाला नहीं, और इसलिए मैं इस उम्र में, जवान उम्र में, युवावस्था में इस मार्ग पर आ गया। आपने क्या कर लिया उसका अर्थ, जो दीक्षा लेता है वो अनाथ होता है। हे भगवान, उल्टी खोपड़ी हमारी है। हमने ये समझ लिया जो दीक्षा लेता है वो अनाथ होता है। अनाथ का अर्थ तो समझो पहले। हमारे माते में तो अनाथ है ना ऑर्फनेज है, अनाथ आश्रम। हमारे सामने क्या हो गया है, आज सारी परिभाषाएं बहुत संकीर्ण होकर के आ गई। हम उसको समझ लेते सत्य, हम कहते अनाथ है। अरे अनाथ का अर्थ समझो, किसको अनाथ कहते हैं। अगर आप उस चीज को समझ लो तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोल रहा हूं उस चीज का अर्थ क्या होता है। आपके दिमाग में अनाथ है जिरा माँ बाप को नहीं है, जिका दर्द ठोकर खाई रहा है, जिका ने घनी तकलीफ है, जिका नाक में शेडो आवे तो भी उन्हें पूछवा वालों कोई को नहीं, तो वो अनाथ। अरे भाई, आज तो हमारे सब बच्चे भी वैसे ही है। पहले तो हमारी माँ की साड़ी का पल्लू होता था, अभी तो इनके ओढ़नी भी नहीं होती है। कहाँ पल्लू, वो पूछेगा कहाँ बेचारा। हमारी माताओं की ये जो घाघरा ओढ़नी पहनते थे या साड़ियां पहनते थे तो उनका एक किनारा आरक्षित रहता था, रिजर्व, बच्चों के लिए रिजर्व रहता था इमरजेंसी में। अभी माँ भी देखती है बच्चे को, अगर मुंह में लाड़े आ गए तो पर्स खोलती है, उसमें कहाँ रुमाल मिल रहा है ढूंढती हो। उसकी साड़ी, उसका पल्लू, नहीं नहीं नहीं, छी छी छी। अब यही छी छी करते, बच्चा भी छी छी करने लगता है। फिर जब आपको कोई तकलीफ होती है तो उस समय में कहता है नहीं नर्स आएगी वो कर लेगी, मैं नहीं जाता। वो वही, हमने संस्कार वही दिए। तो हमने अनाथ की परिभाषा वो समझ ली। कोई इसको समय पर खाने को पूछने वाला नहीं, इसके कोई रिश्तेदार नहीं। तो वही बात हुई। श्रेणिक सम्राट कहते हैं कि भाई तू तो अनाथ है, तो आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, तुम आओ, मेरे मित्र ज्ञाति है, मेरे जो परिवार के लोग हैं, मेरे जो मित्र लोग हैं, बहुत सारे संपन्न समर्थ सभी, आ जाओ, तुम उनके साथ रहो और खूब भोगों को भोगो। हे संयत, आओ भोगे भोगा ही सुन जया। उन्होंने कहा भोगे भुंजाई, भोगों को भोगो, आमंत्रण दिया। और फिर वो मुनि बोले कि अब नहीं मैं रहूंगा। बहुत उन्होंने सुन लिया, उसकी सारी बातें सुन लिया, अच्छे से सुन ली, लेकिन कहने लगे अभी इसको ये लगता है कि मैं अभी भोगों को नहीं भोग रहा हूं, जो भोगों को भोगे वही नाथ। जैसे आप लोगों को रहता है ना, जो भीड़ इकट्ठा करे वही महाराज बहुत महान। आप लोगों की ये संकल्पना है, ऐसी ही संकल्पना उस श्रेणिक सम्राट की कि जो भोगों को भोगता है वो नाथ है। ये दोनों संकल्पनाएं बहुत बड़ी भ्रांति है हमारी। इसी भ्रांति के कारण हमने अपने समाज में एक गलत प्रचलन चला दिया है। आप हमको कहते हो कि मार साहब ऐसे क्यों होता है। आप लोगों की ये धारणा है कि बड़ी बड़ी ऐसी हम ये भीड़े इकट्ठा करें तो वाह वाह वाह, क्या हमने बना रखा। वही तो बात है, सैनिक भी वही कहते, जो भोगों को भोगे वो नाथ। अरे उन्होंने कहा सम्राट तो खुद अनाथ है, मेरा क्या नाथ बनेगा। अब तो और भयानक। वो सोचे मुझे अनाथ कहा, महाराज आपने मुझे अनाथ कहा, आपको पता है क्या क्या है मेरे पास में। असाहथि मनुष्या में पूरम अंते ऊरम च में भुंजामी मानुसत्तम मानुषे भोये आना ईश्वरीयम च में। वो कहता है, श्रेणिक सम्राट कह रहे मेरे पास क्या क्या है पता है। डू यू नो व्हाट आई हैव? I have horses, elephants. मेरे पास में हाथी है, घोड़े है,
आपको पूछो तो आपके पास क्या है? आईफोन, किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेस्ला, फ्लैट, शॉप। आज देखो स्वरूप बदला है, बाकी वही चीज है। आपको लगता है हम बहुत संपन्न हो, वो तो कहते मेरे पास हाथी घोड़े। उस समय मालूम है एक एक घोड़ा एक एक हाथी रखना मामूली बात नहीं थी। आज भी कहा जाता है अगर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी किसी को लेनी हो, बहुत बड़े खर्चे वाली जिम्मेदारी लेनी हो, तो उसको क्या कहा जाता है? घर के आगे हाथी बांधना। क्या कहते हैं उसको? मामूली नहीं होता है। हाथी का खाना कैसा होता है? गन्ना कितना लगता है उसको, शुगर केन कितना लगता है, कटहल कितना लगता है, कभी देखो आप। बस आपको तो क्या होता है, आपके सामने वो लेके आते हैं महावत, तो वो एक आध नारियल रख देते हो, वो नारियल अपने पांव से फोड़ता है या इससे उठा करके खा लेता। ओ मैंने उसको गुड़ खिला दिया, नारियल खिला दिया। अरे इतना तो क्या ऊंट के मुंह में जिराए हो। और ऐसे कई हाथी उसके पास थे। श्रेणी के पास तो कौन सा हाथी था पता है? सेचनक, सचेनक नहीं, सेचनक। वो हाथी इतना विशाल और इतना शक्तिशाली था कि उस हाथी के पाने के लिए कुनिक और उसके भाई हल विहल में झगड़ा हुआ। कितने लोग मरे? कितने लोग मरे पता है? रथमूसल संग्राम हुआ, महाशिलाकंटक संग्राम हुआ। भगवती सूत्र में वर्णन है। स्वयं शक्रेंद्र उस समय कुनिक की मदद के लिए आए थे। केवल इसी बात का झगड़ा था। ये आजकल आपकी जो भी कोर्ट कचहरियां चलती ना, ऐसी चलती है सब। बात इतनी सी होती है, पर बस वो मूंछ का सवाल। हल विहल को जो श्रेणिक ने अपने राज्य तो कुनिक को सौंप दिया, ये दो चीजें दे दी थी। देव प्रदत्त हार था, और हार या कुंडल, कुंडल थे और हाथी था, दो चीजें दी थी। अब कुनिक राजा की पत्नी पद्मावती ने कहा इतना तुम्हारा सब मगध का साम्राज्य इसके आगे फीका है, ये सब व्यर्थ है। अगर ये दो चीजें नहीं तो कुछ नहीं। उसको किसने कहा? पत्नी को किसने कहा? उस पद्मावती को, श्रेणी कुनिक की पत्नी को किसने कहा पता है? ये कहने वाली वो उसकी दासी। जैसे तुम्हारे वहां भिक्षम दुग्धम, मैं आपके नहीं कहता हूं, लेकिन लोगों के घरों में काम वाली बाई रहती ना, वो कान भरती है। वो काम वाली बाई या कान वाली बाई आप जानो। आप भी पूछते रहते हो, वो भी कहते हो भाई असं झाला, तिथं हे चाललं होतं, तिथं ते चाललं होतं, ले। फिर बस उसी को सुन करके वो देखो ना उनके वहां ये आ गए ना, अपने को भी लेना ना। ये हमारी सब जिंदगी ऐसी चल। इसके सुन के उसके पास वो आ गया, उसके पास हो गया, हाँ फिर मेरे पास भी होना चाहिए। एक टीवी की जाहिरात चलती थी बहुत वर्षों पहले, नेबर से इनवाय, पड़ोसी की ईर्ष्या का कारण। वो टीवी नेस्को टेस्को कुछ आता था टीवी। ये सारा इसी पर चल रहा संसार, ऐसी ईर्ष्याओं पर। तो पद्मावती को ईर्ष्या हो गई। हल बिहाल के पास में वो हाथी और हार क्यों? हाथी और हार, हाथी और हार उनके पास क्यों? कुनिक ने कहा रहने देना, अपने पास इतना ना ही, वो चाहिए। बाल हट, स्त्री हट, योगी हट। कुनिक ने कहा ठीक है। जैसे हल विहल को उसने समाचार दिए कि या तो लौटा दो नहीं तो मैं छीन लूंगा, वो भाग करके नाना के पास गए। कथा लंबी है, मैं नहीं लंबी कथा कहूंगा, पर बात यही है। वो हाथी उसने फिर नाना को समाचार दिए, उनके हल विहल के राजा चेटक को, कि वो लौटा दो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे शरण में आए हुए तो मैं इनको ऐसे ही नहीं ये करूंगा, इनको तुम्हारे पास नहीं दूंगा। तो बोले युद्ध के लिए तैयार हो। तो 1,80,00,000 कितने? 1,80,00,000 सैनिक उसमें मारे गए। ऐसा आगम में पाठ है, मूल पाठ है। किसके पीछे? एक हाथी के पीछे। और इसके पास तो कितने हाथी। श्रेणी कहता मेरे पास हाथी है, घोड़े है। जैसे आपके पास में कई जवाहरात, हीरे, ये उनका आपको कितना ही रहता है।
मैं कई बार कहता हूँ अब हाथी घोड़े नहीं रहे, लेकिन घोड़े जैसे 2 व्हीलर आ गई है और हाथी जैसे 4 व्हीलर आ गई है। एक हमारा परिचित युवक था, अहिल्यानगर में था, हमारे बाबू सेठ भी आए अहिल्यानगर से। तो उसने उस समय उस जमाने में, यानी आज से करीब 20 साल पहले की बात होगी, 20-22 साल पहले, एक मोटरसाइकिल लाया था, इंपोर्टेड थी। ये हमारे बच्चे भी आए होंगे तो पता नहीं, अशोक जी का बेटा यहाँ पहुंचा है वो भी। तो इसने बहुत बाद में लाई, ये तो 2005 में लाया, वो 2000 के पहले की बात है। हार्ले डेविडसन की गाड़ी लाया। तो वो गाड़ी बताने के लिए आनंद धाम पर हम लोग थे, वहाँ आया। मैंने कहा कि अरे ये गाड़ी क्या क्या विशेष है? अरे बोले मार साहब इसका क्या स्पीड और क्या फायरिंग और बहुत ज़बरदस्त रहता है। अब तो वो हमको बहुत नॉर्मली देखने को मिलती है। वीकेंड को अगर हम रास्ते पर चल रहे हैं तो अपनी जान बचाओ और इनको रास्ता दो, यही करना पड़ता है, क्योंकि अभी इनके से एक फैशन हो गया है, ये ट्रेंड चल पड़ा है। पागलपन की कोई है ना सीमा नहीं होती। आपके अगर साइड में बाल है, हमारे तो अभी कल लोच हो गई सबकी, इसलिए गुरुदेव कृपा से सबके लोच की साता है। तो हमारे तो रहे भी तो बाल साइड में रहे, अभी साइड के बाल निकल गए, बीच में रह गए लोगों की। फैशन ऐसी आ गई, बीच में झोपड़ी है, आसपास में पूरा ग्राउंड है। हमारे तो आसपास में झालर, बीच में डॉलर। लेकिन ये तो हमको प्रकृति से कहो या हमारे अपने शरीर की वैसी कुछ संरचना कहो या हमारे बालों के पीछे जो कोई ये तत्व रहते हैं उसके कारण कहो, ये स्थिति आई है। ये तो जानबूझ करके ऐसे कुछ भी करते हैं, ट्रेंड कुछ भी चल पड़ता है। पागलपन का भी, दीवानेपन का भी एक ट्रेंड होता है। उसमें कोई है ना, अगर फटे कपड़े भी पहन करके घूमता है तो उसको पूछे क्यों फटे कपड़े? नहीं नहीं, ये तो फैशन है आज की। हे भगवान, फटे कपड़े की भी फैशन है, टुकड़े खाने की फैशन है। मुझे बताओ, कोई एक भी इंसान इस धरती पर ऐसा है, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ढूंढ लो, पूरा पिज्जा एक साथ खा जाए? पिज्जा कितना होता है? मिनिमम इतना, मैक्सिमम इतना। एक साथ पिज्जा कोई खा सकता है? तो क्या करता है फिर वो? पिज्जा के क्या करता है? टुकड़े करता है ना, यानी क्या खाता है? टुकड़े खा रहा है और फैशन बता रहा है। हे भगवान, इनकी बुद्धि को अपन नहीं पार पा सकते। इसी को फैशन करे, टुकड़े खा रहे, टुकड़ों पर जी रहे, फैशन करे। नहीं नहीं, हमको तो पिज्जा खाना है। अरे पिज्जा पूरा खा, बता एक साथ पूरा खा के है, ऐसे थोड़ी खाते, उसको ऐसे बराबर त्रिकोण ये वो करे। हम ट्रेंड के नाम पर कुछ भी कर लेते। तो वो क्या होता है कि उसने कहा कि ये ट्रेंड है, तो उसने कहा मैं पेट्रोल लेने के लिए पूना जा रहा हूं। मैंने कहा भी इधर नगर में इतने पेट्रोल पंप है, पूना क्यों जा रहा है? उस समय नहीं थी, अब तो पूरे देश भर में हर जगह वो सुविधा आ गई, व्यवस्थाएं आ गई। अभी तो पेट्रोल भी जा रहा है, डीजल भी जा रहा है। अभी तो वो गैस पर ये आ रहे स्टेशन आ रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिक स्टेशन आ रहे हैं, वो अलग बात है। तो उसने कहा इसको विदाउट लीड वाला पेट्रोल लगता है, व्हाइट पेट्रोल लगता है। वो व्हाइट पेट्रोल पुणे में मिलता है, वहां से लाऊंगा। जो फ्लाइट के लिए लगता है वो इसको लगता है। यानी अब वो गाड़ी लाया उसने 3-3.5 लाख की, अब पेट्रोल लाएगा उस जमाने में 100 रुपए लीटर वाला। अब तो सामान्य पेट्रोल भी 100 रुपए लीटर वाला हो गया। वो 100 रुपए वाला, यानी अभी क्या हो गया, घोड़े जैसे तो 2 व्हीलर हो गए, हाथी जैसी 4 व्हीलर हो गई। अब ये देखो हाथी जैसी कैसे कैसे उनको मेंटेन करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। हम लोग एक घर पे रुके थे, आचार्य भगवान के साथ थे पूना में। एक वहाँ के बड़े अपने श्रावक है ना भाई, एक अच्छे अपने समाज के वरिष्ठ व्यक्ति थे, उनके घर पे रुके हुए थे। तो स्पेशली जो है ना वहाँ पर हमको उस परिवार वाले उनके गैरेज में लेकर गए, जहाँ पर कम से कम 20 से अधिक गाड़ियाँ होगी। मैं और आचार्य जी गए थे, तुम थे या नहीं पता नहीं, हम लोग गए थे। तो उन्होंने हमको बताया ये कंपनी की, वो कंपनी, ऑडी, मर्सिडीज, ये वो, अभी वो सभी कंपनियों के नाम लेना मुझे इतना मुश्किल है और ज़रूरत भी नहीं है कोई। हमारी तो अपनी 11 नंबर की गाड़ी गुरु कृपा से आनंद मंगल बहुत बढ़िया है, हमको दूसरे गाड़ी के। लेकिन कई बार क्या होता है, आप लोगों को एट्रैक्शन होता है इनका, हमारे पास ये गाड़ी है, हमारे पास वो गाड़ी है। अपने पनवेल को हम लोगों ने ना इसीलिए चुना कि यहाँ ये वो झंझट नहीं है, आप लोगों को क्रेज नहीं तो आप शहरों में जाओ, वहाँ आदमी है ना, आदमी की बजाय गाड़ियों को ज़्यादा देखता है ना, घर सामने कौन सी गाड़ी है, वो उनके घर में क्या है देखने की बजाय गैरेज में कौन सी गाड़ी है देखता है। यार ये क्या कहे। तो आस्था में, हाथी में, मेरे पास घोड़े हैं, हाथी है, पूरम अंते उरम चमे, बहुत बड़े बड़े नगर है मेरे पास।
जो नगर धन धान्य से समृद्ध है। अभी हमारे जब परसों तक तो ये चल रहा था, अभी आज खत्म हो गया होगा, कल तक चल रहा था एग्जीबिशन। गए थे क्या पता नहीं, हमारे विनीत साथ में आया, वो एग्जीबिशन में गया होगा शायद, ज्वेलरी का एग्जीबिशन था। अपने राजस्थान के भी कई जने मिले, चेन्नई वाले भी कई लोग आए, एग्जीबिशन में आए थे। तो उनको पता ही था, या जिसको भी पता चला कि हम पनवेल में हैं, तो यह आपका पनवेल जो है ना बहुत अच्छे पॉइंट पर है, बहुत अच्छी जगह पर है। जिसको आना हो वो आ सकता है। बराबर वो बम्बई वाले बराबर अपना समय निकाल करके जैसे ही शाम तक उनका काम कर लिया, आए, दर्शन किए, रात को वापस वहां पर, दूसरे दिन सुबह एग्जीबिशन में वापस गए। तो एक भाई ने मुझे बताया, मैंने कहा कि भाई तुम वहां गए तो कुछ माल खरीदा? बोले यहाँ खरीदना कुछ नहीं रहता है, सिर्फ देखने को मिलता है। वहां से आप 1 ग्राम सोना भी बाहर नहीं ले जा सकते हो, क्योंकि फिर वो तो कौन पकड़े, वहां चोरी वोरी का कौन करे। मैंने कहा फिर माल कहता रहता है? बोले मार साहब क्या कहे, एक स्टॉल पर 200-200, 300-300 किलो माल रहा था, सोना एक स्टॉल पर। अब वो एग्जीबिशन है, होलसेल वाले का है, पूरे देश भर से लोग आए वहां पर, बड़े बड़े बिग शॉट्स वहां आए हुए, इतना वहां पर सोना रहता है। तो अब ये तो आपको यहां देखने को मिलता है। हम लोग जब बेंगलोर चतुर्मास करके निकले तो महासंघ के हमारे उस समय के अध्यक्ष केसरीमल जी साहब, वो आगे हम लोग तुमकुर के आसपास थे, दर्शन के लिए आए। वो थे शांतिलाल जी लोढ़ा थे, के 3-4 जने थे साथ में आए। मथे नहीं साहब, बोले, मैंने कहा बीच में दिखे नहीं मार साहब, हम शादी में गए थे, बेंगलोर वाले एक सांड परिवार की शादी थी, तो दुबई में थी शादी। अब आपका डेस्टिनेशन का भी, अब मैं आपकी क्या क्या बातें कहूँ, ये जब देखता हूँ ना बड़ा एक तरह से अलग ही ढंग का ना अनुभव होता है कि ये क्या चल रहा है आपको पता, इसमें से हासिल कितना होता है पता ही नहीं। अब ये गणित बंद हो गया। पहले लोग क्या करते थे, पहले लोगों का हिसाब अलग था, आज के लोगों का हिसाब अलग। पहले लोग कोई भी काम करते ना तो इस काम का लाभ क्या है वो पहले सोच लेते थे कि इसका फायदा कितना होने वाला है, इसका आउटपुट कितना है, वो पहले सोचते थे। आज तो आउटपुट कुछ नहीं, बस करना है, ज्यादा से ज्यादा, भव्य से भव्य, ठीक। तो वो कहां ले गए, दुबई लेके गए, 250-300 लोगों को लेके गए शादी में। तो वहां गए तो बुरा साहब मुझे बोले, मार साहब मैं वहां गया, वहां वो जो सोने के ज्वेलरी के शॉप थे, ऐसी वहां पर ज्वेलरी सब है ना, वो पूरे ग्लास के उनके दरवाजे, और अंदर तो ज्वेलरी ऐसी बिखरी हुई पड़ी है। सोना उनको तो कोई कमी है नहीं, वो पेट्रोल सोने के बदले में ही बेचते, तो वहां सोना तो भरपूर है उनके पास। अब सोने के ऐसे अंबार लगे हुए। वहां से एक 10 तोले की चेन मुझे बहुत पसंद आई, पर मैंने ली नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले इधर कस्टम वाला चक्कर, उस समय भी था। तो बोले मैंने ये इसलिए लिया नहीं क्योंकि फिर यहाँ पर वो सारी ड्यूटी वगैरह भरना पड़ता है, इसलिए छोड़ के आया। लेकिन कहने का मतलब ऐसा केवल अभी वो उधर दुबई में दिखता है। हमारा देश तो ऐसा कहा जाता है जहां किसका धुआं निकलता था, सोने का धुआं निकलता था, जहां सोने की चिड़िया हुआ करती थी, ऐसा हमारा देश। और ऐसे देश के नगर, बड़े बड़े शहर जिसके अधीन है, जहां उसकी आना चलती है, आना ईश्वरीयम चमे, मेरी आज्ञा चलती है वहां पर। एक आदेश यदि राजा का आ जाए तो सारे हाजिर है। हमारे राणा प्रताप को एक भामाशाह मिल गए तो उन्होंने वर्षों तक युद्ध लड़ा। इनके पास तो ऐसे कितने ही श्रेष्ठी थे जो उसकी आज्ञा को मानते थे। यहां तो भामाशाह को आज्ञा नहीं दी, भामाशाह के तो मन की इच्छा हुई कि मुझे राणा प्रताप का साथ देना। हमारा वो भी उज्जवल इतिहास है। लेकिन अभी चर्चा इनकी है कि कैसी बातों को लेकर के हम अपने मन में चलते हैं। वो कहते मेरे पास हाथी है, घोड़े हैं, बड़े बड़े नगर है, अंतपुर है। आपके एक है तो भी कितने मकड़ते, आप कितने अटक के रहते हो। आप सोचते हो नहीं मारा सा मारा पचे कून देखी, मारा पचे कून अंबाली, मैंने तो ध्यान रखना ही चाहिए। वे थानो ध्यान रखे कि थे को ध्यान रखे, वो भी एक रिसर्च विषय है। कौन किसका ध्यान रखते हैं। जब कभी किसी एनिवर्सरी के समय में शावक शाविकाएं जोड़ी से दर्शन के लिए पहुंचते हैं, मंगलिक के लिए पहुंचते हैं, तो मैं दोनों को बधाई देता हूं कि इतने दिनों तक एक दूसरे को झेला, एक दूसरे को संभाला। बस यही शक्ति आपको परमात्मा देता रहे। अब तक तो निभाया है, ये वाली बात है।
तो कहते हैं अंतपुर, कितनी रानियां। आगम में वर्णन पढ़ोगे तो 10 रानियों का, तो उसमें निर्यावली का भी वर्णन आता है। 10 अंतगढ़ में आता है ना, अंतगढ़ में 10 रानियों का, हाँ वो तपस्या उन्होंने की। और निर्यावली में उनके 10 बेटे जो है वो इस प्रकार से ये हो गए, तो उसमें वर्णन आता है कितनी रानियां थी। वो तो केवल जिन्होंने दीक्षा ली उनका नाम आया, बाकी सब तो, या जिन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या की उनका नाम आया। अब आप यहां पर इतने आते हैं, लेकिन जो इसने तपस्या की उसका नाम ले लेते। हम कहते भाई डांगी जी का 9 उपवास है, डांगी जी का 10 उपवास है, हम एक का ही नाम लेते। या बाहर गांव से आए तो उनका नाम ले लिया। बाकी तो वो श्रेणी के पत्नियों के इतनों के तो नाम अपने आगम में आए, बाकी कितनी होगी। इतना बड़ा अंतपुर, और राजा की रानी आप जानते हो, सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, सरसों का दाना जिनके बिस्तर में चुभता था, काया की सुध नाही भूमि पर पड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने। और कितनी सुकुमाल थी, यानी उनके बिस्तर में अगर एक सरसों का दाना भी हो तो वो दाना भी उनके शरीर को चुभ जाए, इतनी सुकुमाल। आगम में आता है कि दुर्लभम सवर्ण आए कि मंग पुण्य दर्शन आए, उम्बर के फूल की तरह उनका सुनना भी देख मुश्किल है, तो उनको देखना कितना मुश्किल। और सूर्यम पश्चा उनके लिए नाम दिया कि जिन पर कभी सूरज की एक किरण भी नहीं पड़ी, इतनी सुकुमाल वो रानियां राजा के अंतपुर में। कहते इतना तो मेरे पास है, हाथी है, घोड़े है, बड़े बड़े शहर है, रानियां है, और भुंजामी वाणु से बोए आना ईश्वरियम चमे। केवल ये बाहर दिखावे के लिए नहीं है, इन सब पर मेरी आज्ञा चलती है। दोनों चीजें होती है, एक तो हमारे पास किसी चीज का होना और दूसरा उस चीज पर हमारा नियंत्रण होना। एक तो आपको बेटे होना और एक आपके बेटे का आज्ञाकारी होना। दोनों आप इस बात को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। बेटा अपना है लेकिन बात अपनी नहीं मानता, वो दोस्तों की मानता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज्ञा नहीं चलती है हमारी, लेकिन श्रेणिक सम्राट कोई ऐसा नहीं जिसकी आज्ञा को कोई उल्लंघन कर सके। इतना उसका सामर्थ्य, पावर, इतनी उसकी अपने पुनवानी का जोर। ये ध्यान रखना, पुनवानी का जोर होता है, बाकी कितना भी जोर लगा लो कोई जोर नहीं चलता है। ना धन का जोर चलता है, ना तुम्हारा लोगों का जोर चलता है, ना तुम्हारी तिकड़मबाजी का जोर चलता है। जोर सिर्फ पुनवानी का चलता है। जहां पुनवानी है वहां सारी चीजें होती है। श्रेणी की पुनवानी का जोर था, बहुत पुनवानी, जबरदस्त। तो वो आज्ञा मानी जाती थी। हमारे आज्ञा मानते उसको कौन सा पुण्य कहते पता है? कौन सी पुण्य प्रकृति है? पुण्य प्रकृतियां कितनी? 42। कितनी पुण्य की प्रकृतियां कितनी? कर्म प्रकृति की टोटल 120। कितनी? 120 पूर्ण कर्म प्रकृतियां। उसमें पुण्य प्रकृतियां 42 और पाप प्रकृतियां 82। 4 वर्ण गंध रस स्पर्श पुण्य में भी है और पाप में भी। इसलिए दोनों जगह सेम होने से यहाँ 42 और वहां 82, टोटल 124 होती है। लेकिन 4 दोनों जगह सेम होने से पूर्ण प्रकृतियां 120 है। तो उसमें कितनी पुण्य प्रकृति है? 42, 42। उन 42 प्रकृतियों में कौन सी पुण्य प्रकृति है जिससे कहा हुआ, कही हुई बात को, कहा हुआ जो भी शब्द हो उसको सामने वाला मानता है? विच इज दैट प्रकृति? कौन सी प्रकृति है? सब प्रकृतियों के नाम तो आपको याद नहीं होंगे। 8 मूल प्रकृतियों के भी नाम याद हो तो बस है। अभी हमारी कर्म प्रकृति की क्लास में हम इतना आगे बढ़े नहीं है। बुधवार को हमारी बहनें आ रही है, सीख रही है, पर अभी वो भी थोड़ा प्रॉब्लम आ ही रहा है। रक्षाबंधन है तो वो भी थोड़ा सा गड़बड़ रहता ही है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी के घर पे कोई आ रहा है, किसी के घर पे कोई जा रहा है, चालू रहता है ये सब। अब चलता है, ये तो चालू रहेगा, इसमें कोई
फर्क नहीं पड़ता है, ये सामाजिक व्यवस्था है हमारी, चलता है। लेकिन कर्म प्रकृति में उत्तर प्रकृति जो है, नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है ये। किसकी? नाम कर्म की। आदेय नाम कर्म। कौन सा नाम कर्म? आदेय, AADEY, आदेय नाम कर्म। यानी जो कुछ भी कहे उसको ग्रहण करने के लिए तैयार रहे, झेलने के लिए तैयार रहे। आपने कहा तो हत्ती, आपने कह दिया जी, स्वीकार है। जैसे इधर अपने इधर कहते हैं, हम लोग आचार्य सिंह के साथ थे, तो आचार्य सिंह जी कई बार है ना सभा में कोई प्रश्न पूछते, आप ये करोगे? लोग कहते हाँ। अरे बोले हाँ क्या कहते हो? हाँ जी। हाँ क्या बोलते हो? ये कोई हाँ बोलना जवाब है। लेकिन हमारा क्या होता है, अब वो संस्कार वही है, हाँ। अब वो हाँ भी हमारा ऐसा होता है जैसा वो हकार मक्कार धिक्कार थे ना हमारे कुलकरों के। भगवान ऋषभदेव के पहले कुलकर थे, तो उनके समय दंड व्यवस्था कौन सी थी? हाकार मकार धिक्कार, वो ये वाली थी। ठीक है, वो जब चर्चा आएगी तो वही बात करूंगा। मुझे याद आई बात, उतने कह करके मैं अपने विषय को फिर आज के दिन यहीं पर इसको रुकूं, फिर थोड़ा श्रेणी चरित्र की बात करेंगे। हम लोग दुर्ग चतुर्मास के लिए थे। छत्तीसगढ़ प्रवर्तक रतन मुनि जी महाराज साहब का सानिध्य हमको 4 महीने वहां पर मिला। बहुत वात्सल्य, बहुत आशीर्वाद उनका रहा, जिन्होंने 10 साल तक पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत की एक शिष्य की तरह बहुत सेवा की। तो वो उन रतन मुनि जी महाराज साहब से ऐसे ही हम बात कर रहे थे। हमने कहा, महाराज साहब आपके गुरुदेव कैसे थे? अरे भैया आपको क्या कहूं, हमारा गुरुदेव घना तेज था। देखो शब्द ध्यान रखना, उनको गुस्सा था नहीं कहा। पूज्य मंगल चंद जी महाराज साहब बहुत जबरदस्त कठोर थे एकदम। तो बोले घना तेज था भाया। मालूम है एक बार मेरी नई नई दीक्षा होगी, जोधपुर में मैं लोग था, मैं नीचे कुछ काम कर रही हो तो गुरुदेव ऊपर विराज जाता। गुरुदेव मैंने उठू आवाज दियो रतन, मैं क्यों? हाँ। तो गुरुदेव बोलिया थड़े इतो ही नहीं हमजे। गुरुदेव ने हादी केनो तेज केनो, तो कहने लगे कि इतना कोई भी छोटी सी भूल भी हो तो वहीं के वहीं तुरंत करेक्शन कर देते थे, वहीं के वहीं तुरंत उस बात को ये कर लेते थे, सुधार देते थे। और सुधारना कैसे रहता आपको पता है? आप तो सब्जी सुधारते हो, फल सुधारते हो, आपको मालूम है। सुधारते तब क्या करते हो? प्यार से सहलाते हो क्या? सुधारना तो वैसे ही होता है। अच्छा, अभी ये सुधारना बच्चों को नहीं चलती है, इसलिए आप फल सब्जी को सुधारते रहते हो। बच्चों को अगर ऐसा तेज बोलो तो काम तो खत्म, गड़बड़। लेकिन वो वैसे थे। तो हमारा ये संस्कार, तो राजा का श्रेणिक का इतना पुण्य, वो जो कहे उसको मान लेते थे। चाहे वो मांडलिक राजा हो, चाहे वो छोटे मोटे संस्थानिक हो, चाहे वहां के श्रेष्ठी हो, चाहे उनके सेनापति हो, सैनिक हो, क्योंकि वो स्वयं इतना पावरफुल भी थे, समर्थ थे। और फिर उन्होंने कहा ईश्वरियम च में, ऐश्वर्य की तो बात ही क्या है। श्रेणिक सम्राट का ऐश्वर्य क्या वर्णन करे, कभी अवसर रहा तो थोड़ा बहुत उसमें भी करेंगे। हम छोटी छोटी बातों में मटकते हैं, उनका ऐश्वर्य अद्भुत था, देख लेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसने सारी बातें की। सेठ जी के बेटी ने, क्या नाम था बेटी का? नंदा। उसने क्या किए, पिताजी के पांव धोए। पिताजी को पांव धोते धोते कहा, क्या बात है पिताजी, आज आपको बहुत देर हो गई, आप आए नहीं जल्दी, नहीं तो आप तो समय पर पहुंच जाते हो। अरे बेटी क्या कहूँ, एक ऐसे मूर्ख से मेरा पाला पड़ गया जो अकल का दुश्मन है। बोले अकल का दुश्मन है, ऐसा कौन मिल गया आपको, क्या हुआ उससे? अरे बोले क्या कहूँ, दिखने में तो बड़ा सुंदर, पर वो जैसे पुराने लोग कहते ना, दिखने को डब्बू चलने को शिवराई। वो इतना सा चले, दिखने को इतना बड़ा दिखे। तो वो कहे कि भाई ये तो ना उसने ये कहा। बोले क्या हुआ क्या? बोले मैं जब उसको मिला तो वो, मैं आगे चल रहा था, वो पीछे चल रहा था, उसने आवाज दी मामा। अब मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, उसने मामा कह दिया। अब ये क्या होता है, ऐसा कोई पुकारा जाता है क्या? मामा के नाम से क्या पुकारना था? अरे बोले पिताजी उसने मामा कहा आपको? हाँ। अरे वो तो बड़े उच्च कुल का लड़का है? उच्च कुल का? पागल है वो, मेरे को मामा बना दी? नहीं, जिसकी माँ को
पति के अलावा संपूर्ण पुरुष भाई के समान है, वो ही आपको मामा कह सकता है। उसकी जो माताजी है वो ऐसी महान शीलवती नारी जिनका वो पुत्र है, इसलिए उसने मामा कहा। ओ ये तो मुझे समझ में नहीं आई, ऐसी बात थी। हाँ, क्योंकि नंदा भी बहुत बुद्धिमान थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसकी बुद्धि थी। आप उसके बुद्धि का देखेंगे ही ना जरा। तो उसने कहा फिर जो आगे सारी घटनाएं हुई उसमें भी कुछ होगा। बोले आप क्या हुआ बताओ तो सही। अरे बोले एक गांव में हम गए, वहां पर एक बड़ा गांव था, वहां गए और उस बड़े गांव में, अच्छा ये बड़ा गांव भी एक नया शब्द है, एक आपके लिए नया शब्द है, हमारे लिए पुराना है। ये कुछ गांव ऐसे होते हैं कि उन गांवों का नाम अगर लो तो वहां के गांव वालों की एक ऐसी मान्यता है कि दिन भर खाना नहीं मिले, रोटी नहीं मिले दिन भर, इसलिए वो अपने गांव का नाम बड़ा गांव कहते। इंदौर के पास में भी है कुछ ऐसे, राजस्थान में भी एक दो गांव है जिसको बड़ा गांव कहते, नाम नहीं लेते। मैं क्यों लूं? पता है गांव का नाम पता है, लेकिन नहीं लूंगा मैं, आप सबको ढूंढ लेना। हमारे ललित भाई है, तो उन्होंने जो है ना एक बड़ा अच्छा गांव देखा, वहां जाकर के आया ये अनाज ढूंढने, अपने भोजन की सामग्री ढूंढने के लिए। तो इसको सामग्री नहीं मिली तो बोले तो खेड़ा है, उजड़ा गांव है। और आगे एक छोटा सा कस्बा था जहाँ ज्यादा बस्ती भी नहीं थी, ज्यादा दुकानें नहीं, घर नहीं, ऐसी जगह पर मैं गया। तो हम लोग गए वहां पर भोजन की सामग्री लेने के लिए गया, तो आधे घंटे में तो सारी सामग्री लेकर के आया, बढ़िया भोजन किया, वहां पर रात को पेड़ के नीचे सोए, दूसरे दिन निकले। तो बोले ये तो बहुत अच्छा गांव है, बहुत बढ़िया गांव है, यहाँ तो रहने जैसा है। अब वो इतना बड़ा गांव था, उसको तो कह दिया ये उजड़ा हुआ गांव है, और इतना छोटा सा कस्बा था, उसको कहने लगा बहुत अच्छा गांव है। इसकी बुद्धि कैसी है? आज के बच्चों जैसी है। ये मैं कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा। मुझे लगता है जैसे आज के हमारे युवाओं की बुद्धि है, उनको लगता है मुंबई अच्छा है, पुणे अच्छा है, बेंगलोर अच्छा है, चेन्नई अच्छा है, हमारा गांव तो बेकार है, उनको ऐसा लगता है। या हमारे बच्चों से ज्यादा हमारी बच्चियों को लगता है, जिनको बहू बन के जाना है, वो सोचती है गांव सब रद्दी है, वो भी वही कहते हैं। अरे नंदा बोलिए ऐसा नहीं पिताजी। फिर बोले क्या बात है? बोले देखो, जहां पर गांव भले ही बड़ा हो, दुकानें बहुत सी हो, लेकिन सारी चीजें अगर नहीं मिलती है तो वो खेड़े जैसा ही है, उजड़ा हुआ गांव है। और छोटा सा कस्बा भी हो, लेकिन हर चीज आपको मिल जाए तो वो क्या है? एक बहुत अच्छा गांव है, बस्ती जैसा है। अब मुझे बताओ, पनवेल वाले अच्छी सब्जी खाते हैं, यानी अच्छी सब्जी मार्केट में से लाते हैं, या मुंबई में भाईखला में रहने वाले अच्छी सब्जी मार्केट से लाते हैं? ताजी सब्जी किसको ज्यादा मिलती है? यहां से तो वहां जाएगी, यहां से तो आदमी को पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। अब वो सामान को पहुंचने में तो वो कब का कहाँ रखा हुआ, पानी छिड़क छिड़क करके उसने किया हुआ, और उससे ज्यादा सब्जी जो है रद्दी, वो कहाँ मिलती पता है आपको? ये फ्रेश मॉल में मिलती है। जो वेजिटेबल मॉल्स होते हैं वहां पर सबसे रद्दी सब्जी मिलती है। जिसको भी एकदम बढ़िया रद्दी सब्जी लेना वहां जाए, क्योंकि वो 4 दिन से 5 दिन से पता नहीं एसी में रखी हुई है, वहां हरी हरी दिखती है, बाहर निकालो तो काली पड़ जाती है। पूरे 5 स्टार होटल वाले उसी को यूज करते हैं, ऐसा सुना है मैंने। हमारा दोनों जगह जाने का काम नहीं पड़ा। ग्रोसरी के लिए आपके घरों में आते हैं, हमारा क्या काम है वहां जाने का। पर जिसने वहां वो एक दुकान संभाली वानवड़ी में, एक फ्रेश का उसने ये फ्रेंचाइजी संभाला, और वही व्यक्ति, उसको होटल भी खाने की बहुत आदत थी। उसने कहा कि हमारे साहब होटल वाले कौन सी सब्जी ले जाती है, मैंने देख लिया, उसके बाद मेरा होटल में जाना छूट गया, नहीं तो 1 दिन बाद होटल में जाता ही था। हमारे दर्शन को बाटूंगा में आया था तो भी है ना, उसके मम्मी पापा भाई हमारे पास बैठे, उसकी मिसेस हमारे पास बैठे। हमने कहा वो कहाँ गया, आनंद कहाँ गया? उसको फोन करके पूछा, बोले मैं हमारे नीचे मिसल खाने आया, थोड़ी देर में उससे वो होटल में गया, हमारे वहां आया था, फिर भी गया। नीचे वो नाश्ते की व्यवस्था थी, लेकिन उसको होटल का खाए बिना चैन नहीं पड़ती थी। पर ये वास्तविकता ध्यान में, तो ये सब मिलता है, लेकिन वो नहीं चाहिए, ये ताजा वाजा नहीं चाहिए हमको। तो वीकेंड के लिए घूमने को चाहिए, वो शॉपिंग में जाना है, वहां 10 रुपए की चीज 20 रुपए में लाना है, नहीं तो 20 रुपए में लेना है, 1 पर 1 फ्री। एक जने ने हमको कहा, हम अहिल्यानगर में थे, उसने कहा कि मार साहब हमको है ना, वो एक पेस्ट आती है कंपनी की, तो उस पेस्ट की स्कीम चल रही थी 1 पर 1 फ्री। तो मैं लेके आया, फिर देखा उसका बॉटम का एरिया, तो वहाँ वो एक्सपायरी वाली थी, 1 महीने बाद तो एक्सपायरी होने वाली थी, वो पकड़ा दी। उनको वैसे भी वो डिस्पोज करना है, तो फिर वो आपको सेल में पकड़ा देते हैं। ऐसी चीजें मिलती है, लेकिन कौन इतना ध्यान करता है? फ्री में मिल गया, हम इसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन अच्छी चीजें
जहाँ मिलती है, हमारे लिए उपयुक्त जहाँ चीजें सही ढंग की मिलती है, वो गांव रहने योग्य है। तो नंदा ने कहा ऐसा है पिताजी, इसलिए हाँ, बोले ये बात तो सही है। फिर बोले जूते वाला क्या चक्कर है? बोले ये जूते में कैसे होता है, जिसके पांव कोमल होते हैं ना, उसको पानी में जो है वो और ज्यादा एक तकलीफ होती है, और पानी में कोई ये रहे। तो उसने क्या किया, पानी में जो है उस समय अपने जूते जो है वो उतार दिए और यहाँ पर महारानी के बाद में वापिस पहन लिए। रास्ते में जूते पहन लिए, उसने जूते उतार करके नदी पार कर लिया। अब जूते पहन के करते तो पहले तो लोग मोजड़ी पहनते थे, आज भी कोई भी जूते पहनते हैं, या इसके भी कॉटन के भी जूते हो तो भी क्या हो जाते, पानी में भारी हो जाते। तो उसने कहा पानी में भारी हो जाते, फिर वो कहाँ रास्ते में चले, रास्ते में कांटे कूटे रहते, तो इसलिए पानी में तो वो जूते उतार कर चला। और बोले अरे हाँ ये तो समझ आया। और फिर वो लेडीज स्त्री भाग के जा रही थी और उसको कहा ये बंदी हुई है खुली है, वो बंदी होती तो भाग के कैसे जाती? अरे बंदी हुई है इसका मतलब ये शादीशुदा है या खुली, यानी अभी तक शादी नहीं हुई है। अब उस समय ये लिव इन वाला कंसेप्ट नहीं था ना आपका, छोड़ो बहुत। अरे इतनी सारी स्थितियां आप लोग है ना, कैसे इन सारे स्थितियों का सामना करते हो। धन्य भगवान ने झूठने का घोरा समम, आप घोर आश्रम में रहते हो, हम तो बड़े सुखी आश्रम में रहते हैं। आप कैसे अपनी चीजों को फेस करते हो, कैसे इतना स्ट्रेस सहन करते हो, धन्य आपको। तो फिर उसने कहा ऐसा, अच्छा बोले ये बात है। फिर ये जो है ना कहने लगे कि वो सीधा सामने दिखने वाली चीज है, अर्थी उठा करके ले जा रहे हैं, अर्थी पर किसी जिंदा आदमी को बांधेंगे क्या? फिर भी पूछता है मुर्दा या जिंदा है? अरे बोले उसके पूछने का अर्थ समझो, उसके अर्थी के पीछे कितने लोग चल रहे हैं। अगर जो लोग पीछे चल रहे हैं वो कह रहे हैं कि आदमी बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी चला गया, तो इसका मतलब वो जिंदा है। लेकिन लोग कहते हैं हमारे जमीन का बोझ कम हो गया, तो समझ लेना ये जिंदा भी मरा हुआ था। तो मुर्दा जिंदा, ये उसके योग्यता, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी से। अरे बोले ये तो बहुत बुद्धिमान था। फिर बोले कहाँ गया वो? अरे बोले वो मैं तो पता नहीं, मुझे ये पागल को मूर्ख को क्या साथ में लाऊं? अरे बोले नहीं, उसको अपने घर पे बुलाना चाहिए था। बोले मैं उसको कहाँ से ढूंढूं? बोले उसने क्या कहा आपको? बोले मैं बाजार में घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बाजार में अगर वो घूम रहा है तो उसको ढूंढ के लाना है। अब ढूंढ के लाना है, लेकिन अब इनको तो कोई उसका हुलिया ज्यादा मालूम नहीं, और हुलिया क्या बताए। अब वो कैसे ना उसको ढूंढने के लिए नंदा युक्ति बनाती है, कैसे ढूंढती है और कैसे सारी बातें करती है, समय आने पर चर्चा करेंगे। एक साथ प्रेम से बोलेंगे जय अंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो क्षणम नमो लोये सब सावणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साफू मंगलम केली पणत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साफू लघुत्तमा केवली पणत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक चार उत्तम, चार शरणा दुख हरणा सुख करना, और शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर।